एक ऐसा मंत्र जो आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। आपके जीवन में, आपकी कुंडली में किसी तरह का भी, किसी प्रकार का भी योग हो, उस योग को राजयोग में, महायोग में बदलने की क्षमता रखता है। ऐसा मंत्र मैं आज के वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मेरा वीडियो को पूरा देखेंगे और समझेंगे। निश्चित रूप से आपके जीवन में चाहे सुषुप्त योग हो, सोया हुआ योग हो या साधारण योग हो, उन सभी को एक अच्छा महत्वपूर्ण राजयोग में बदलने की क्षमता रखता है और आपको अपने ऊंचाई तक ले जाने वाला, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाला ऐसा मंत्र है। जिस मंत्र को अपने जीवन में यदि आप साध लेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। जय हिंद मित्र, नमस्कार। नमो ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में ये 3 मंत्र हैं और 3 महामंत्र में से 2 बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों को अपने जीवन में उतारने का जरूर प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं पहली कुछ बातें। पहली बात है जो हमारे जीवन का प्रारब्ध होता है। मित्रों, प्रारब्ध जो हमारे पूर्व जन्म के संचित कर्म है, जो वर्तमान में हम भोग रहे होते हैं, उसमें हम कुछ परिवर्तन नहीं ला सकते। जो संचित है वो है, जो कर्म हमारे संचित कर्म बने हुए हैं सो बने हुए हैं, उसमें कुछ विशेष सोचा और कहा और परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। लेकिन मित्रों, दूसरी बातें जो है, दूसरी बात प्रार्थना। याद रखेंगे क्या है प्रार्थना। सभी लोग अपने अपने धर्म के अनुसार अपने इष्ट देवी देवताओं को कैसे प्रार्थना करते हैं। जब भी हम कोई शुभ कार्य करने के लिए जाते हैं तो हम सबसे पहले उस शुभ कार्य को करने से पहले अपने इष्ट देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ, आप इस कार्य को, मेरे कार्य में सभी बाधाओं को दूर करें और आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त करें। इस प्रकार से शुभारंभ करते हैं। और इससे होता क्या है, इससे हमारा आत्मबल बढ़ता है। हमें अपने कार्य में आने वाले विघ्न बाधाओं से लड़ने के लिए हमें एक अदृश्य शक्ति प्राप्त होती है और वह आत्मविश्वास प्राप्त होता है, जिसके सहारे हम अपने कर्म को लेकर आगे बढ़ते हैं और अच्छे कर्म कर पाते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार से हम अपने जीवन में यदि सही प्रार्थना अपने देवी देवताओं को सही ढंग से एकांत में एकाग्र होकर यदि प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से इस प्रकार की एक अंदरूनी शक्ति प्राप्त होती है। ये होता है प्रार्थना, जो हमारे जीवन में हमारी समस्याओं से हमें लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो छोड़कर नहीं जाइएगा। ये आपके जीवन को बदलने का क्षमता रखता है, आपके जीवन में बड़ा से बड़ा परिवर्तन लाने का क्षमता रखता है, आपके अंदर लड़ने की इच्छा शक्ति पैदा करता है। यह मंत्र को यदि आप अपने जीवन में साध लेंगे तो निश्चित रूप से कोई भी सुप्त योग हो, किसी प्रकार का भी अशुभ योग हो, इसको आप शुभ योग में बदल सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति किए बिना आप रुक नहीं सकते हैं। और यह मंत्र है, इस मंत्र का नाम है पुरुषार्थ। जी हाँ, पुरुषार्थ, मेहनत, क्षमता, कार्य करने की शक्ति, परिश्रम। यदि आप इसको ठान लिए हैं, अपने जीवन में रख लिए हैं, तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। हम अपने जीवन की प्रत्येक योजनाओं को, जो भी हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं। हमारे पास जितने भी संसाधन हैं, जो कुछ भी हमारे पास है, उन सभी को इस ढंग से सुसज्जित करते हैं कि हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त हो और इसके लिए हम पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं। मित्रों, प्रारब्ध को बदलने की क्षमता किसी में नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ करके हम अपनी वर्तमान स्थिति को प्रैक्टिकल लाइफ में बदलने का हर संभव प्रयास करते हैं और पूरा जीवन इसी में बिता देते हैं। हम जानते हैं कि हमारा प्रारब्ध को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत और परिश्रम करते हैं और वर्तमान को बदलने के लिए हम कोशिश करते हैं ताकि हमारा वर्तमान और बेहतर बने और अच्छा हो और आगे चल के हमारा भविष्य उज्जवल हो। ये हम पुरुषार्थ के द्वारा करने की हमेशा इच्छा रखते हैं, हमेशा प्रयास करते हैं और मेहनत और प्रयास जारी रहता है। यह है व्यवहारिक जीवन में हमारे कर्म, जिसके आधार पे हम अपने आप को अच्छा करने की हमेशा कोशिश करते हैं। इसी को हम लोग पुरुषार्थ मानते हैं। मित्रों, यदि आप ऐसा करते हैं तो यह मान के चलिए कि यह आपके पूरे जीवन में आपके किसी प्रकार का भी अशुभ योग हो, सुषुप्त योग हो, हीन योग हो, उन सभी योगों में पावर और जान डालने की दम रखता है,
जिससे आप अपने जीवन में उस योग को एक्टिव करके अपने जीवन को सुखी, सुखमय, यशस्वी और समृद्ध बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते। और आज का किया गया पुरुषार्थ कल आने वाला समय में आपका भविष्य को उज्जवल बना सकता है। तो मित्रों, मैंने बताया 3 बातें, प्रारब्ध, प्रार्थना और पुरुषार्थ। ये 3 बातें जीवन में हमारे जीवन को प्रभावित करने के लिए दम रखता है, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण है पुरुषार्थ। यदि ये आपके अंदर में नहीं है तो आप सो जाइए, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और यदि ये आपके अंदर में है तो इस मंत्र से बड़ा दुनिया में कोई भी मंत्र नहीं है। यदि आप कर्मयोगी हैं तो हमारे कुंडली में किसी प्रकार का भी योग हो, किसी तरह का भी योग हो, उस योग को एक्टिव करने का क्षमता रखता है, वह मंत्र है पुरुषार्थ मंत्र। अब इसको आप प्रार्थना का सहयोग लेकर, पुरुषार्थ को साथ में जोड़कर अपने जीवन के बड़ी से बड़ी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी लोग जीवन में इस पृथ्वी पर आए हैं और महान हुए हैं, उनका जीवन को आप देख ले, वो एक कर्मयोगी रहे हैं और इसी पुरुषार्थ के बल पर, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कोई भी हो, वो इस पुरुषार्थ के बल पर पूरी दुनिया में अपने शक्ति का प्रदर्शन किए हैं और आगे बढ़े हैं। और ईश्वर का साथ में प्रार्थना, आराधना करना न भूलें। तो इन बातों को यदि आपको मेरे इस वीडियो से कुछ लाभ हुआ हो, कुछ ज्ञानवर्धन हुआ हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलेंगे। एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आते हैं फिर एक नए समय में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरि ओम।